अगर तुम भी इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखकर ये मान चुके हो कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो अपने पास मौजूद वेजिटेरियन सोर्सेज से ना ही तो उतना प्रोटीन ले सकते हैं जितना उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है डेली बेसिस पर, ना ही वो उससे ज़्यादा प्रोटीन खाकर मसल बिल्ड कर सकते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एक वेजिटेरियन डाइट से एक नॉर्मल पर्सन जो फिजिकली एक्टिव भी नहीं है वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तुम्हें ब्रीफ में समझाऊंगा कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के फूड्स को यूज़ करके अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की फूड कैटेगरीज जो प्रोटीन में और काफ़ी और अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रिच हैं उनको भी अपनी डाइट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन सी फूड कैटेगरीज हैं। तो पहली जो फूड कैटेगरी आती है वो आती है सोया प्रोडक्ट्स की। जितने भी सोया प्रोडक्ट्स हैं वो सारे सोयाबीन से ही बनते हैं। सोयाबीन एक तरीके की दाल होती है जिसकी अगर आप कच्ची फलियां लेते हैं तो उसे हम एडमामे कहते हैं। सोयाबीन से अगर आप एक्सेस फैट निकाल कर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते हैं उससे सोया चंक्स बनते हैं जो कि प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। उसी के साथ साथ उससे टोफू टेम्पे भी बनते हैं। सोयाबीन को फर्मेंट करके टोफू टेम्पे बनाए जाते हैं जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा एक्सीलेंट सोर्स होता है, क्योंकि जो सोयाबीन होता है हालांकि एक प्लांट फूड है लेकिन इसी के साथ साथ इसमें जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हालांकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी एनिमल सोर्सेज से थोड़ी कम होती है, लेकिन क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट ओवरऑल बहुत ज़्यादा है इससे ये एक अच्छा प्रोटीन सोर्स बन जाता है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्योंकि इसमें इतने सारे वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके कारण अगर आप इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं तो ये आपको थ्रू आउट द डे एनर्जाइज्ड रखेगा, आपको काम और बैलेंस रखेगा पूरे दिन में। आपकी बोन हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होगी। इसी के साथ साथ जो आपकी मसल रिकवरी है या फिर ओवरऑल बॉडी में रिकवरी है वो भी इम्प्रूव होगी इसके प्रोटीन कंटेंट के कारण। सेकंड फूड कैटेगरी आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क, पनीर, कॉटेज चीज़, ग्रीक योगर्ट, ये सभी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। साथ ही साथ इनमें और भी काफ़ी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जैसे कि फैट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक वगैरह। क्योंकि इसके अंदर इतने सारे वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और अगर आप इसे डेली बेसिस पर कंज्यूम करना शुरू कर दें, इन सभी सोर्सेज में से किसी एक को भी कंज्यूम करना शुरू कर दें तो आपकी बोन हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका जो नर्व फंक्शन है वो स्मूथ हो जाएगा, आप पूरे दिन एनर्जाइज महसूस करोगे। और इसके अंदर पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आपका स्ट्रेस भी रेगुलेट होगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर इंक्लूड करें, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे प्रोटीन सोर्सेज होते हैं क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन से, और इनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन भी पाया जाता है। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो पूरी तरीके से इसमें पाए जाते हैं, जिससे एक ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स बन जाता है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है प्रोटीन सोर्सेज की, उनमें आते हैं नट्स। जितने भी तरह के नट्स हैं जैसे कि पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो, वॉलनट्स और कैश्यूज, ये सारे प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन इन सभी को आपको बहुत ढंग से अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ ये फैट में बहुत ज़्यादा हाई और साथ ही साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वांटिटी रखते हैं अपने अंदर। क्योंकि ये इतने न्यूट्रिशन डेंस फूड होते हैं इसलिए इनकी छोटी डोसेज भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने के लिए काफ़ी है। इन सभी नट्स की प्रोटीन रेंज देखें तो लगभग 18 टू 25 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल जाता है पर 100 ग्राम में। इन सभी की प्रोटीन रेंज वेरी करती रहती है, उसको मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि इनमें रियलिटी में कितना प्रोटीन होता है। नट्स में भी काफ़ी वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, सेलेनियम। इन सभी के कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं और इन्हें डे टू डे कंज्यूम करने से आपके अंदर नर्व फंक्शन इंप्रूव होता है, आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहती है, आपका ओवरऑल मूड अच्छा हो जाता है। इनसे आपकी फाइबर रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है जिससे अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं पूरे दिन में तो वो नहीं होता। इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आती है उनमें आते हैं सीड्स। सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स,
चिया सीड्स, हेम्प सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इनमें प्रोटीन कंटेंट के साथ ऑलमोस्ट 50% इनमें फैट कंटेंट होता है और काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, क्योंकि ये जो कैटेगरीज हैं जैसे कि नट्स की, सीड्स की, इनमें फाइबर, प्रोटीन और फैट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को आपको बहुत ढंग से यूज़ करना है। इनको ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने से आपको काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको इसको माइल्ड या बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में यूज़ करना चाहिए और डिफरेंट टाइप के नट्स और सीड्स को आपको कंबाइन करके अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। नट्स और सीड्स में भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। जितने आपको नट्स में बताए हैं मैंने, उतने ही लगभग सीड्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये सेम बेनिफिट आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्गर बोन्स, इम्प्रूव्ड इम्यून हेल्थ, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं, आपके नर्व फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपकी ओवरऑल मूड को अपलिफ्ट करते हैं। एंड जो लास्ट और फिफ्थ कैटेगरीज आती हैं उनमें आती हैं लेग्यूम्स। लेग्यूम्स के अंदर ही आती हैं लेंटिल्स और बीन्स, जैसे कि आपकी सारी प्रकार की दालें हो गई, आपके राजमा हो गए, जितने भी टाइप के बीन्स होते हैं वो सारे, ये एक एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स होते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा होती है और ये थोड़े कंप्लीट प्रोटीन की पैरामीटर्स में फिट नहीं होती, क्योंकि इनमें एक या दो अमाइनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होते। अगर आप इन्हीं को और दूसरे ग्रेन्स के साथ मिलाकर कंज्यूम करते हैं तो ये इनकी अमीनो प्रोफाइल पूरी होने के कारण ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाते हैं, जिससे आपको इनका पूरा बेनिफिट मिलता है। जितने भी सारे लेग्यूम्स और बीन्स हैं, इनके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो अप्रॉक्स 18 to 25 ग्राम तक वेरी करता रहता है। इसकी लिस्ट में भी आपको ऊपर दिखा दूंगा, जिससे आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी फूड कैटेगरीज जो प्रोटीन और काफ़ी अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच होती हैं। तो इन्हें अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करोगे तो आपको इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप इन्हें ढंग से यूज़ करेंगे तो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताना कि तुम्हारा फेवरेट प्रोटीन सोर्स कौन सा है।